पुनाति कर्मम दर्शिता यथा भागवतम पुण्यः। बहुत सारे पवित्र पुण्य हमारे जब इकट्ठे होकर हमारे जीवन में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, सुनने का, भागवत की कथा को सिर पर बिठाने का, उसकी यात्रा में सम्मिलित होने का, या भागवत के किसी भी प्रकार के सहयोग का अवसर मिलता है जब हमारे बहुत सारे पुनीत परम पवित्र पुण्य भगवान हमारी झोली में डालते हैं। और भागवत के साथ में संत का भी दर्शन और हो जाए तो भागवत में ही लिखा हुआ है, वही मैं आपको कह रहा हूं। पुण्य के साथ भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगा तो संत दर्शन होगा, गुरु दर्शन होगा। त्रिविधा यस्य गम्यम न दर्शिता पुण्यम। और साथ में हमारा परिवार इकट्ठा हो जाए, हमारा समाज इकट्ठा हो जाए, ये तीनों मिलाएं तो ये त्रिवेणी तीर्थराज प्रयागराज का पुण्य हमें भागवत के इस पांडाल में प्राप्त हो रहा है। श्री प्रयागराज में हम कब जाएंगे नहीं पता, भगवान कब मौका देंगे आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, पर भागवत प्रमाण करती है। त्रिपुंडम दर्शनम तथा मूलस्य भागवतम योगः प्रसूदायस्य गम्यम च मेधस्मृति च भागवत। भागवत नाम का स्मरण करने से ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भागवत में जाना, श्रवण करना, भागवत का आयोजन करना, ये तो बहुत बड़ी पुण्य की बात है, पर भागवत शब्द का स्मरण बुद्धि को आ जाए तो ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अब इस पंडाल में विराजमान जो भी माताएं, बहनें, बंधु, राजस्थान समाज, कई नगरों के, कई गांवों के लोग यहाँ उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए। और इस योग से ये संयोग है कि भागवत के निमित्त हम सब लोग एक जगह आए हैं। नहीं तो मुझे इतना मालूम है आपके बारे में कि सभी लोग जो है व्यापार से जुड़े हैं, किसी के पास में इतना समय नहीं है, पर श्रीमद् भागवत कथा ऐसी चीज है, ये सबको इकट्ठा करती है। जीवन में सब कुछ सरल है, सबसे जो कठिन जीवन में है वो है यही जो आपको प्राप्त हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ डोल। समदर्शितम यथा मूलम वेद श्रुति यस्य भागवतः। श्रीमद् भागवत का जो पुण्य है वो भोगने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। आप दान कीजिए, यज्ञ हवन कीजिए, जगत में जितने शुभ कर्म हैं सारे शुभ कर्म कीजिए, उनका भी पुण्य मिलेगा। पर उन सब का पुण्य भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत का पुण्य ऐसा है कि इसे हजारों जन्मों तक भोगते रहो
तो भी इसका पुण्य समाप्त नहीं होता है। इसलिए इसको सत्कर्म पुण्य कहते हैं। दुनिया में बहुत कर्म ऐसे हैं जिनको हम शुभ कर्म कहते हैं। सेवा, अभी मैंने कहा दान करना, सेवा करना, दीनहीन की मदद करना, यज्ञ हवन करना, ये सबसे पुण्य मिलता है। और इस सब का पुण्य क्या है? शुभ कर्मों का पुण्य है। वो कहाँ जाएगा? वो हमारा है। पर जैसे फ्रिज में फल रखे रहते हैं, सब्जियां रखी रहती हैं, पदार्थ रखे रहते हैं। फ्रिज में अमरूद रखा है, सेब रखा है। घर में किसी का मन हुआ कि फल खाना है, तो अमरूद निकाल लिया, काट लिया और खा लिया। खा लिया तो फ्रिज भी खाली हो जाएगा। अगर पेट में फल गया तो फ्रिज में नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही शुभ कर्मों का भी फल होता है। अगर वो फल सुख के रूप में भोग लिया जाता है तो भगवान के खाते से मिट जाता है।